वहां से हनुमान जी ने छोटा रूप लिया, श्रृंग गरुड़ जाकर गुप्त रूप से प्रवेश किया। उस समय रानी पद्मिनी अर्थात मेनकाकिनी अपने पलंग पर शान से सो रही थी। उसके पास कोई नहीं ऐसा देखा हनुमान उसके पास बैठा और उसका हाथ पकड़ा तब वह जागी। तब उसने हनुमान जी को देखा, तब उसके पैरों पर उसने अपना सिर रखा। उस रानी के पद्मिनी, तिलोत्तमा व मेनकाकिनी ऐसे 3 नाम थे। वे 3 नाम पढ़ने के ऐसे हैं कि सिंहल द्वीप में पद्मिनी स्त्रियों में मेनकाकिनी बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसके समान दूसरी रूपमती कोई भी स्त्री नहीं थी। एक दिन वह सहज ही आसमान की तरफ देखते बैठी थी। उस समय विमान से जाते हुए वसु की धोती एक तरफ हो गई। तब मेनकाकिनी को बहुत हंसी आई। ये देख वसु उसे बोला, मेरे विषय में तुझे प्रीति उत्पन्न हुई, इसलिए तो तू हंसी। तू व्यभिचार कर्म करने वाली पापीन है। मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, सब वसु में श्रेष्ठ व तपस्वी हूँ। ऐसा होते हुए भी मेरे अभिलाषा की इच्छा करके तू हंस रही है, तो अभी तेरी बस्ती स्त्री राज्य में होगी, वहां तुझे पुरुष दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ये शाप सुनते ही वह प्रार्थना करने लगी। उसका परिणाम ये हुआ, जो किस्मत में हो उसे बिना किसी शिकायत के भोगना चाहिए। ये सच है, लेकिन अब इतना करे कि उस शाप देकर अपने पास जगह दे। ये प्रार्थना सुन वसु ने उस शाप दिया। वो बोले, हे पद्मिनी, स्त्री राज्य में अभी तिलोत्तमा बैठी हुई है। उसके मरने के पश्चात तू वहां गद्दी पर बैठेगी। अब मेरी जगह मेरा पुत्र मच्छिंद्रनाथ तेरे साथ संग करेगा। उससे तुझे मीननाथ नाम का एक पुत्र होगा। उसके बाद वह तुझसे दूर होगा, फिर तू भी स्वर्ग में आकर उपभोग लेगी। वह सुनकर मेनकाकिनी ने उसे पूछा, उस जगह एक भी पुरुष न होकर सारी स्त्रियां ही हो, वहां संतति कैसे होगी? तो वसु ने बताया कि वायुपुत्र हनुमान ऊर्ध्व रहता है। उसके भुभुकार से स्त्रियों को गर्भ धारण होगा, लेकिन पुरुष गर्भ गल जाएगा और स्त्री गर्भ बढ़ेगा। उपरीक्ष वसु ने जानकारी देने के बाद मेरी और मच्छिंद्रनाथ की भेंट कैसी होगी, ऐसे उसने उसे पूछा। यह सुन वह बोला, तू अब हनुमान जी की प्रार्थना कर, उन्हें प्रसन्न कर, जिससे तेरी चिंता दूर होगी। एक बात ध्यान रहे कि जिस समय हनुमान प्रसन्न हो, वर देने को तैयार हो, उस समय तो उसके अंग संग हो ये मांग ले। वह संकट में पड़ मच्छिंद्रनाथ को ले आएगा, इस तरह अपना काम साध ले। ऐसे वसु बताकर अपने स्थान को लौट गए। फिर मेनकाकिनी ने श्रृंगगुरुड़ नाम शहर में स्त्री राज्य में जाने के लिए प्रवेश किया। वहां वह एक चमारिन के घर गई व चबूतरे पर बैठी। घर की मालकिन पूछताछ करने लगी। तब उसने अपनी कथा सुनाई कि मैं सिंहल द्वीप की रहने वाली हूँ, लेकिन उपरीक्ष वसु का शाप होने के कारण मैं इस शहर में आई हूँ। अब मेरा कैसे निभाव होगा ये मुझे ही पता नहीं। ये शब्द सुन चमारिन बोली, तू मुझे बेटी के समान है, यहाँ मजे से रहो, खाना बनाकर खाया कर। फिर वह वहाँ खुशी से रहने लगी और वो दोनों का खाना बनाती चमारिन को आराम हो गया था। एक दिन रानी तिलोत्तमा ने दरबार बुलाया। सारी स्त्रियों व प्रधान को बताया कि मेरा बुढ़ापा होने से मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए स्त्री राज्य पद के लिए जिसको ठीक समझे विचार किया जाए। तब मंत्रिमंडल ने बताया कि हाथी की सूंड पर माला दी जाए और घुमाया जाए। जिसे माला पहनाए उसे ही गद्दी पर बैठाया जाए। उसी के मुताबिक माला हाथी के सूंड पर धरी गई व नगर में घुमाया गया। हाथी ने मेनकाकिनी के गले में माला डाली। उस कारण उसे बड़े प्यार के साथ गांव में घुमाते हुए ले जाया गया और राजगद्दी पर बिठा दिया। राज्य प्राप्त होने पर उसने तप किया। उसकी निष्ठा देख हनुमान जी प्रसन्न हुए। सिंहल द्वीप में उसके माता पिता ने उसका नाम मेनकाकिनी रखा था। वह सिंहल द्वीप की स्त्री पद्मिनी, लोग उसे इसी नाम से पुकारते हैं। तिलोत्तमा का राज मिला, इसलिए उसका नाम प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से ये तीनों नाम मेनकाकिनी को मिले। मेनकाकिनी का हाथ पकड़कर हनुमान जी ने कहा कि मेरे वचनों में बंधने के कारण मच्छिंद्रनाथ को तेरे हवाले किया, लेकिन अब वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगा, कारण उसका शिष्य गोरखनाथ उसे ले जाने के लिए आ रहा है। वो विजयी है। मैंने तेरे लिए बहुत प्रयत्न किए। श्री राम ने भी उसे कहा, लेकिन हम दोनों का कहना भी उसने नहीं माना। गोरखनाथ अब मच्छिंद्रनाथ को ले जाए बगैर नहीं छोड़ेगा। इसलिए हनुमान ने साफ कह दिया कि अब गोरखनाथ आएगा, तू उसे हर तरह से रिझाने का ध्यान रख, लेकिन
वह विषय वासना का भोगी नहीं, इतना ध्यान रख। जैसे बने वैसे उसे अपने ताबे में रखो। इतना कहकर हनुमान जी चले गए। वो मैनाकिनी चिंता में पड़ गई। इधर गोरखनाथ कलिंगा के साथ श्रृंगगढ़ पहुंचा। वे एक धर्मशाला में पहुंचे। वहां एक वेश्या अपने वाद्यों के साथ राजमहल में जाने लगी। उसके साथ और 5 जने थी। उसने अपने आने की खबर देने के लिए सिपाही को बताया। उसने रानी को खबर देने के बाद उसे उसके साथियों के साथ सभा में आओ ऐसी आज्ञा दी। तब वह सभा में गई। वहां मच्छिंद्रनाथ रत्न जड़े सिंहासन पर बैठे थे। वह पास ही मैनाकिनी थी। उनकी सेवा में बहुत सारी स्त्रियां थी। कलिंगा ने दरबार में आने पर रानी से कहा, मैं आपकी कीर्ति सुनकर यहाँ आई। वह देखकर समाधान भी मिला। उसने उस समय रानी की बहुत तारीफ की। फिर उसी रात कलिंगा का नृत्य रखा गया। फिर वह अपने स्थान पर गई। रानी ने सभा मंडप तैयार करवाया। फिर कलिंगा को लाने भेजा। वह अपने सारे वाद्य ले जाने लगी। तब गोरखनाथ बोला, मैं तेरे साथ चलता हूँ। जाने से पहले उसने उसे बताया कि मृदंग ऐसा बजाऊंगा कि मैनाकिनी और मच्छिंद्रनाथ खुश हो जाएंगे। उस समय तुझे चाहिए उतना धन मांग ले। लेकिन कलिंगा बोली, मैं तुझे ले जाती लेकिन वहां सब औरतें ही है, इसलिए पुरुषों को जाने की सख्त मनाही है। ये सुन गोरख बोला, मैं स्त्री वेश बना लेता हूँ, जिससे मेरा गुरुजी से मिलना हो जाएगा और तुझे धन भी मिल जाएगा। उसका कहना उसने मान लिया। फिर सारा श्रृंगार कर उसने उत्तम प्रकार से स्त्री वेश धारण किया। वे सारे लोग देख दंग रह गए। इस तरह से स्त्री वेश में अनुपम लग रहे थे गोरखनाथ। ऐसा अनुपम रूप देख रानी ने खूब तारीफ की। कलिंगा उसमें मुख्य होते हुए भी गोरखनाथ के रूप के सामने इसका रूप भी फीका पड़ रहा था। उसने ताल सुर पकड़ मृदंग पर थाप दी। नृत्य शुरू हुआ। कलिंगा का गाना सुन सबको बहुत खुशी हुई। गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ को देखते ही मन में नमस्कार किया। बहुत दिनों के बाद गुरु से भेंट हुई, इसलिए धन्य हो गया ऐसा उसे लगा। वहां के नृत्य गायन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने गर्दन हिलाकर बड़ी तारीफ की। लेकिन उसके बाद गोरख मृदंग बजाते समय बीच बीच में चलो मच्छिंदर गोरख आया ऐसी आवाज उस मृदंग से आने लगी। ऐसी आवाज वह बार बार निकाल रहा था और ये आवाज सुनते ही मच्छिंद्रनाथ को धक्का पहुंचे कि गोरख यहाँ कैसे आया। उस आवाज को सुनने के बाद मच्छिंद्रनाथ का मन गाने से उड़ गया। ऐसे होने का क्या कारण है, ऐसा पद्मिनी ने पूछा। तब उसने गोरख का सारा प्रताप बताया। हनुमान जी के बताने के मुताबिक गोरखनाथ आने के बारे में की निशानी पद्मिनी के ध्यान में पाते ही वह फौरन निराश हो गई। उस कारण उसके गाने में आनंद का रंग का भंग हो गया। फिर भी मैनाकिनी ध्यान में सुन रही थी। थोड़ी ही देर में उसे वैसे ही आवाज आई। फिर उसने वैश्या से कहा कि हमारे यहाँ मृदंग है, उसे बजा कर देखो। उसने उसे बजाया, उसमें से भी वही आवाज आने लगी। रानी ने अपने यहाँ की कलाकार भेजी, लेकिन उसे चलो मच्छिंदर गोरख आया ये शब्द निकालना नहीं आया। तब उस स्त्री वेश वाले गोरख को मैनाकिनी ने एक तरफ ले जाकर सही क्या है वो बताए, इसके लिए प्रार्थना की और गुरु की कसम डाली। तब प्रकट होने का यह अच्छा संजोग है ऐसा सोचकर गोरखनाथ उसे बोला, मैं सच्ची स्त्री नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे राज की व्यवस्था के कारण मुझे यह वेश लेना पड़ा। मैं मच्छिंद्रनाथ का प्रिय शिष्य गोरखनाथ हूँ। यह सुन मैनाकिनी उसके पैरों में पड़ी। फिर रत्नों से जड़े अलंकार व पुरुषों के ऊंचे वस्त्र भेंट किए। तब वेश छोड़कर पुरुष वेश लिया। फिर वह उसे हाथ पकड़कर सभा मंडप में ले गई। वहां उसने मच्छिंद्रनाथ को इशारा किया कि मिलने की इच्छा से गोरखनाथ यहाँ आया है। भाग्य का उदय हुआ है, इसलिए ये यहाँ आया है। इसके योग से सारे राष्ट्र का भूषण है। अब मेरी सब फिक्र दूर हो गई। राज के कारोबार की जिम्मेदारी लेकर यह बालक ठीक ढंग से राज चलाएगा। अब अपना छोटा भाई मीननाथ इसको ठीक से संभालेगा। इस तरह से मैनाकिनी ने उसे मोह में डालने का उत्तम तरीका अपनाया। लेकिन उसका इरादा देख गोरखनाथ को हंसी आ गई। वह उसे बोला, हम पूर्ण वैष्णव लोग, हमें यह भूषण किस काम का। उसने दिखावटी कहा। फिर भी मच्छिंद्रनाथ उसके कब्जे में आने तक वह जैसे कहे वैसे ही रहने का उसने निश्चय किया। फिर मच्छिंद्रनाथ व गोरखनाथ गले मिले। वह कलिंगा को बहुत सा धन देकर वहां से विदा किया। बाद में गुरु ने शिष्यों को सारे वर्तमान पूछे। तब उसने अपनी हकीकत उन्हें बताई। अब मैं आपको छोड़कर अकेला कभी नहीं रहूंगा। तब मच्छिंद्रनाथ ने भी अनेक तरह से उसे समझाया
कि मैं तेरे बारे में बराबर सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। हनुमान ने मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ा। मुझे तेरे बगैर बिल्कुल चैन नहीं पड़ता। इस तरह वह उसे समझाने लगा। तब गोरखनाथ बोला, आपके शिष्य बहुत हैं और जहाँ जाएंगे वहां भी बहुत से शिष्य बनाएंगे। इस तरह तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे गुरु आप अकेले ही हो, इसलिए मेरा प्रेम तो तुम्हारे पर ही है। जिस तरह मछली की पानी की सिवा गति नहीं, उसी तरह मुझे सिर्फ तुम्हारा ही आधार है। इस तरह बोलते हुए आंखों से पानी की धारा बहने लगी। फिर मच्छिंद्रनाथ ने उसे बहुत बोध किया और उसे तसल्ली दी। उस समय उनकी बहुत प्रेम वार्ता हुई। बाद में दोनों ने एक जगह खाना खाया, एक ही जगह सोए। दूसरे सवेरे के कार्यक्रमों से निवृत्त हो एक गोद में गोरख व दूसरी गोदी में मीननाथ, इनको लेकर श्री मच्छिंद्रनाथ रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठकर बातें करने लगे थे। 20वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय नमः। धन्यवाद।